Okay, guys. So last time you know that we had started with the molecules और molecules में हम लोगों ने दो तरह के molecules पढ़े थे, simple and the macromolecule. Okay, macromolecule की आज हम लोग तफसील में जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कि diamond. So let's start with the diamond. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, डायमंड में एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 कार्बन एटम्स लाइक दैट. ठीक है जी, टू फॉर्म 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अगर कोई भी एक एलिमेंट उसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे 1 2 3 4, तो ऐसी चीज जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है जी. ठीक है जी. So tetrahedral structure, when any element forms 4 covalent bonds, okay, so it will form the tetrahedral structure. तो डायमंड की पहली प्रॉपर्टी भी यही होती है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है. ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है जिसमें एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 कार्बन एटम्स. ठीक है जी, टू फॉर्म जॉइंट लैटिस. ठीक है जी, तो इसको लिखने इन डायमंड every carbon is bonded with 4 carbon atoms to form 3-dimensional tetrahedral structure. ठीक है जी, तो ये इसका पहला पॉइंट है. इसका दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होता है कि डायमंड में जो कार्बन है, कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है. इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों के चारों इसने यूज करनी है बॉन्डिंग के अंदर, 4 बॉन्ड बनानी है. तो इसके पास आखिरी शेल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं बचता. ठीक है जी, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. तो दूसरा पॉइंट लिख लें, डायमंड डज नॉट कंडक्ट electricity as it has no free electrons. तीसरी चीज मेरे बच्चों, डायमंड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तकरीबन 3500 के पास होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है जी, और इतना हाई टेम्परेचर इसका क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है उनको हम लोग ब्रेक करते हैं इसको मेल्ट करने के लिए. जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसमें पानी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसमें कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते थे बल्कि विद इन द 2 मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती थी जिनको हम लोग ओवरकम करते थे. तो यहाँ पे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. दैट इज व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. तो इसका तीसरा पॉइंट लिखने, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट as a large amount of heat energy is required to overcome strong covalent bonds. ठीक है जी. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट और सख्त तरीन चीज होती है वो डायमंड है. डायमंड को ना तो आप तोड़ सकते हो किसी भी चीज से, ठीक है, और ना ही इसको जो है वो कट कर सकते हो, काट सकते हो. ठीक है, डायमंड जो है इटसेल्फ इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव.
डायमंड को कट करके उसके ऐसे एंगल्स बना देना कि एक बार लाइट उसमें एंटर हो जाए और बाहर ना निकल सके। उसको कट करने पे जो है ना सारा खर्चा आता है, और डायमंड को डायमंड के साथ ही कट करते हैं, दुनिया की कोई और चीज इसको नहीं काट सकती। ठीक है, तो इसको कट करके इसके एंगल्स बनाना ताकि लाइट इसमें एंटर होके और बाहर ना निकल सके, ये चमकता रहे, तो उस पे सारा जो है वो खर्चा आता है। और ये जो डायमंड के डिफरेंट कैरेट्स होते हैं ना, वो कैरेट इसी वजह से बनते हैं। जितना कैरेट इसका ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा जो है वो अंधेरे में रखेंगे तो वो चमकेगा, क्योंकि उसमें लाइट कैद हो गई है, वहीं पे जो है ना बार बार घूम रही है जी। ठीक है, और डायमंड जो है वो इतनी सख्त तरीन चीज होता है कि कोई जितनी मर्जी बड़ी रॉक हो, कोई माउंटेन हो, उसको कट करना हो, उसमें सुराख बनाना हो, तो इसको हम लोग एज अ ड्रिल यूज करते हैं। ठीक है, यानी वो जो बड़े बड़े जो है वो बुलडोजर टाइप चीजें होती हैं, उसके आगे ड्रिल लगी होती है जिसके आगे वो डायमंड लगा होता है। तो वो डायमंड जो है वो पहाड़ों में पत्थरों में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये टूटता नहीं है। अगर लोहे की चीज को यूज करेंगे तो वो गर्म होके टूट जाएगा या पिघल जाएगा, लेकिन ये जो है वो टूटता नहीं है। इसको वहां पे यूज करते हैं। और दूसरा जो है वो ये जो ग्लास वगैरह शीशा वगैरह हम काटते हैं, उनके पास एक पेन होता है खास जिसके आगे डायमंड का पीस लगा होता है। वो शीशे के ऊपर इस तरह कट लगाते हैं और शीशे को थोड़ा सा इस तरह करते हैं तो वो कट हो जाता है जी। ठीक है, तो इसको दो चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लिखने हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर in nature and is used to, number one, cut glass, and number two, as drill। ठीक है जी। ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों को जो है वो याद रखनी है। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का बना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट होती है। इसमें एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द थ्री कार्बन एटम, और ये हेक्सागोन्स की शेप में जो है ना बना होता है इस तरीके से। ये हेक्सागोन्स छह कोनों वाला एक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है इस तरीके से। और ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, इसमें लेयर्स होती हैं इस तरीके से हेक्सागोन्स की। और इन लेयर्स के बीच में जो है वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जी। ठीक है, इन वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। वंडरवाल फोर्सेस, या इनके लिए हम लोग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड भी यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है जी। और इसमें आप लोग चेक करें कि ये तो मैंने सिर्फ दो लेयर्स बनाई हैं, तो इसमें काफी ज्यादा जो है वो लेयर्स होती हैं। ठीक है, और डायमंड के कंपैरिजन में आपका जो ग्रेफाइट होता है ये सॉफ्ट होता है। ठीक है जी। इसमें हर कार्बन जो है वो तीन कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड किया हुआ है। तो कार्बन के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के इसकी लेयर्स के बीच में जो है वो ट्रेवल करता रहता है। दैट इज व्हाई माय डियर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट्स में। और उसके अलावा इसमें लेयर्स होती हैं। दीज लेयर्स दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है जी। तो इसको हम लोग एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं, यानी मशीन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर चलना होता है, वो रगड़ की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके जो है ना वो पिघल सकते हैं अंदर। तो हमने क्या किया होता है कि मशीन्स के वो पुर्जे जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर चलना है, उनकी सरफेस के ऊपर हम लोग ग्रेफाइट की लेयर लगा देते हैं, और जिसकी वजह से वो स्लिपरी हो जाता है, वो उसके ऊपर से स्लिप कर जाता है, और जितनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, मोबिल ऑयल जो गाड़ियों में डलवाते हो,
उसमें भी आप देखें ब्लैकिश शेड आ रहा होता है, तो उसमें भी ग्रेफाइट जो है वो उसको शामिल किया होता है जी। ठीक है, तो इसको लिख लें, इसके पॉइंट्स। जब ग्रेफाइट एक साथ रगड़ता है तो वो टूटता नहीं है। नहीं बेटा, स्लाइड कर जाता है, बता तो रहा हूं। इन ग्रेफाइट every carbon is bonded with p carbon atoms to form different layers having van der Waals forces between layers। ठीक है जी, दूसरा इसका लिखते हैं कि ग्रेफाइट is used as electrode as it has free electrons which can move between layers। ठीक है जी, उसके बाद अगला इसका लिखें कि ग्रेफाइट is used as lubricant as its layers can slide over each other when force is applied। और उसके बाद अगली चीज, द मेल्टिंग पॉइंट of graphite is lower than diamond as its covalent bond are weaker than covalent bonds of diamond। ठीक है जी। जी ये रख कर दूं, ये डायमंड वाला। yes। The next one, that is the silicon। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड से मिलता जुलता है, सिर्फ कार्बन की जगह सिलिकॉन जो है ये 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जो है वो जुड़ा होता है जी, लाइक दैट, टू फॉर्म 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो इसमें भी लिखते हैं कि इन सिलिकॉन एवरी सिलिकॉन एटम is bonded with 4 different silicon atoms to form a 3 dimensional tetrahedral स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सिलिकॉन जो है ये एक सेमी कंडक्टर होता है, इसमें से नॉर्मली तो करंट पास नहीं करता, लेकिन अगर हम इसमें किसी चीज की इम्प्योरिटी ऐड कर दें
लाइक इसमें जो है वो कोई बोरोन डाल दें, कोई और एटम इसमें मिक्स कर दें जिससे इसके बॉन्ड जो है वो बनते हैं, तो सिलिकॉन के कुछ एटम्स जो है वो फ्री हो जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने अक्सर जो है वो कंप्यूटर में या टीवी में जो है वो सिलिकॉन चिप्स देखी होंगी। ठीक है। सिलिकॉन चिप्स जो है वो इसी चीज की बनी होती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देती हैं जी। ठीक है। और वो लाइटर इन वेट भी होती हैं। तो सिलिकॉन प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट इफ सम इम्प्योरिटीज एडेड इनसाइड इट, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीजें होती हैं वो इतनी लाइटर कैसे होती हैं, क्योंकि उसमें सिलिकॉन चिप्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं, विच इज वेरी लाइट इन वेट। ठीक है जी। तो सिलिकॉन इन प्योर फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, but it will become a conductor when an impurity is added in it। ठीक है जी। और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है लेकिन डायमंड से कम होगा, क्यों? क्योंकि इसके कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं डायमंड से। ठीक है जी। तो इसका लिखिए, सिलिकॉन हैज हाई melting point, but its melting point is lower than diamond, as its covalent bonds are weaker than diamond। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला SiO2 होता है। इसको हम लोग सैंड भी कहते हैं, रेत जिसका नाम होता है जी। और इसको जो है वो हम लोग क्वार्ट्ज का भी नाम देते हैं, और इसको सिलिका भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही चीज के जो है वो डिफरेंट नाम होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड with the four oxygen atoms like that, whereas every oxygen is bonded with the two silicon atoms like that। ठीक है जी। तो हर ऑक्सीजन के साथ दो सिलिकॉन है, लेकिन एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद द फोर ऑक्सीजन एटम। तो इसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि सिलिकॉन ने चार कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, क्योंकि इसके आखिरी शेल में होते ही चार इलेक्ट्रॉन और वो चारों के चारों यूज हो गए हैं बॉन्डिंग में। सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। सिलिकॉन का जो डाइऑक्साइड होता है माय डियर, दैट इज द नॉन मेटल ऑक्साइड। सिलिकॉन नॉन मेटल है और ये इसका ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर में जो है वो एसिडिक होता है जी नेचर में। लेकिन ये वाहिद ऐसा एसिडिक ऑक्साइड होता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, रेत पानी में डिसॉल्व नहीं होती। इसको हम लोग जो है वो बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। सीमेंट बेसिक होता है और ये एसिडिक होता है। ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट सॉलिड होता है। तो इसीलिए जब आप सीमेंट के अंदर रेत को मिक्स करके किसी जगह पे लगाते हैं तो वो चीज पक्की होके सॉल्ट बन जाती है और वो दो ईंटों को, दो चीजों को आपस में जो है वो ज्वाइन कर देती है जी। ठीक है जी। तो ये इसकी जो है वो कुछ यूजेस और प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको लिखने कि इन SiO2 every silicon is bonded with four oxygen atoms, whereas
every oxygen is bonded with 4 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है जी, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड insoluble in water। ठीक है जी। अगला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड with cement is used in making buildings। ठीक है जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी मैक्रोमोलिक्यूल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन सिलिकॉन और डायमंड से जो है वो कम होगा क्योंकि इसके कोवलेंट बॉन्ड वीकर होते हैं जी। ठीक है, तो इसको लिख लें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट but its melting point is lower than silicon and diamond। ठीक है जी, माइक बंद कर दे फिर बेटा, गलती कर बैठे हम तुझसे पूछ के। अच्छा जी, सिलिकॉन कार्बाइड ये हमारा लास्ट मैक्रोमोलिक्यूल है। इसमें एवरी सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम्स एंड एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 सिलिकॉन एटम्स। इसको हम लोग जो है वो फेक डायमंड का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये जो है ये डायमंड की तरह जो है वो डिफरेंट चीजों में यूज होता है। अगर हमें डायमंड ना मिले तो हम लोग ये फेक डायमंड जो है इसको भी क्योंकि ये भी उसी की तरह हार्डेस्ट होता है, डायमंड की तरह तो हार्डेस्ट नहीं है लेकिन उससे कम तरीन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ग्लास कटिंग में और इन चीजों में जो है वो यूज करते हैं। तो इसकी सारी चीजें जो है वो सेम है डायमंड के, सिर्फ पहली चीज कि इन सिलिकॉन कार्बाइड every silicon is bonded with 4 carbon atoms, whereas every carbon is bonded with 4 silicon atoms। ठीक है जी, सो इसकी जो अदर यूजेस हैं आर सेम एज डायमंड। ठीक है जी, डायमंड की तरह होते हैं, क्योंकि ये फेक डायमंड होता है तो इसके यूजेस जो है ये भी हार्ड होता है, तो ड्रिल के तौर पे इसको भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ग्लास कटिंग में भी इसको जो है वो यूज करते हैं जी। अगली चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं माय डियर, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड जो है ये मेटल्स में मौजूद होता है। और मेटल्स जो है वो क्या होती हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में नॉर्मली 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो है ये क्या करती हैं, जब भी आपको किसी मेटल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो कह दे, यानी वो कहे कि आयरन की मेटालिक बॉन्डिंग शो करवाओ, सोडियम की मेटालिक बॉन्डिंग शो करवाओ, कॉपर की मेटालिक बॉन्डिंग शो करवाओ, तो वो सबकी मेटालिक बॉन्डिंग आपने इस तरीके से शो करनी होती है कि मेटल के जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं
और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम्स के ऊपर। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के इनके बीच में ये खाली जगह होती है, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे। ठीक है जी, ये सारे यहाँ पे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं लाइक दैट। ठीक है जी, ये आपका सी ऑफ फ्री मूविंग delocalized electrons, and this is the positive ion। ठीक है जी, तो मेटल के जो एटम्स हैं उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी शेल में से डीलोकलाइज होके बाहर निकल के उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ग्लू की तरह काम करते हैं। जिस तरह ग्लू या गम होती है वो चीजों को आपस में ज्वाइन कर देती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके इर्द गिर्द ये जो एटम्स हैं ये लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन है। दिस इज द पॉजिटिव आयंस, दिस इज द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो ये जो लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन होता है ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर पाता। ठीक है जी, तो अब क्या होता है कि जब ये मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके बीच में इकट्ठे हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव आयन है इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड की तरह। जब भी किसी चीज पे नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन चार्ज हो तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, प्रॉपर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज हो। तो यहां पे भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस अराउंड इट, तो ये इनको आपस में ज्वाइन करके रखता है, गम की तरह जोड़ के रखता है। और इसको मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन of metallic bond: the electrostatic forces of attractions between C of electrons and positive ions around it is called metallic bond। ठीक है जी,